नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर देखिए रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना है। इसका जो दिया गया है इसका मान निकालना है। अब देखिए अगर हम इसका क्यूब करने लगे, इसका क्यूब हो जाएगा कितना, -8000। इस प्रकार से इसका क्यूब करने लगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब हमको इसके लिए याद रखना पड़ेगा और याद रहना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यूब का यूज नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा क्यूब का करेंगे तो। ठीक है, क्यूब कितना, इसका क्यूब करना पड़ेगा, फिर इसका क्यूब करना पड़ेगा, फिर इसका क्यूब करना पड़ेगा, फिर सबको तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जितना आएगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन वैसा नहीं करते हैं। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर a + b + c का योगफल 0 हो, आप लोग पढ़े होंगे इफ़ अगर, ठीक है, अगर a + b + c बराबर 0 हो, अगर a + b + c बराबर 0 होता है तो क्या होता है, तो हमारा a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc। ठीक है, तो ये देखिए पहले देख लेते हैं a + b + c बराबर 0 है या नहीं है। अगर 0 होगा तो हम 3abc का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले देख लेते हैं, तो a + b + c, a का मान मेरा -20 था इसीलिए -20 लिए। ठीक है, तीनों को जोड़ने से हमारा 13 × 7 20 है, 20 में से 20 गया 0, कितना आ गया 0। मतलब a + b + c का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अगर a + b + c का मान 0 आ गया तभी तुरंत आप लोग को हम एक फार्मूला लगाए, कौन सा, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये वाला क्या है, a³ + b³ + c³ बराबर 3 × a × b × c। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको हम लोग गुना कर देंगे और फाइनली मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 दूना 6, 13 × 7 91, कितना हो गया 91 6, तो 6 6 9 54, एक पे एगो 0 और आगे में क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आगे में क्या था, माइनस था। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऐसा, -5460। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा क्या इतना गुना करना जरूरी है, तो आप लोग चाहें तो बिना गुना किए भी निकाल सकते हैं आंसर। वो कैसे होगा, तो वो देखिए एक 0 तो होगा ही, एक 0 तो होगा ही। किस किस में है लास्ट में एक 0, इसमें नहीं है, तो ये मेरा यहीं पे गलत हो गया। अब तीनों है, अच्छा शुरू में माइनस है ना, मतलब इस सबको गुना करेंगे तो माइनस भी आगे में आएगा, वो हमारा इसमें नहीं है। ये आंसर हो सकता है या फिर अब ये हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गया। अब इकाई अंक हम निकाल के चेक कर लेते हैं, इकाई अंक क्या होगा। अब इसको गुना करेंगे, 7 1 है, 1 × 2 2, 2 तिया 6, मतलब इकाई अंक में कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसमें है, इसमें इकाई अंक में देखिए 5 है, 0 तो होगा ही, यहाँ पे 6 आएगा। 0 के बाद का बात करें, इकाई अंक में यहाँ पे 0 है लेकिन हम 0 को छोड़ के बात किए तो इसी में 6 है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एएलपी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और मेन है कि इसका लैंग्वेज समझना, जितना जल्दी समझ सकते हैं उतना जल्दी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वही हम आप लोग को भी समझाते हैं। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना है। ठीक है, इतना का मतलब क्या है कि इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 1 सही 1/3 मतलब क्या होता है 4/3, यही होता है 4/3। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी से हम सब चीज़ निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। विक्रय मूल्य क्या, इसके क्रय मूल्य का इतना है। ठीक
ठीक है। तो इसके क्रय मूल का किसका, इसके क्रय मूल का 4/3। अगर इसका क्रय मूल हम नीचे वाला मान लेते हैं, अगर इसका मानिए CP जो नीचे में आया ना हर में, वही मान लेते हैं 3। तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या बोला, इसके क्रय मूल्य कितना माने 3, तो क्रय मूल्य का कितना 4/3, 4/3 ही बोला है, 4/3 देखिए इतना है, तो 3 से 3 कट गया, मतलब इसका विक्रय मूल्य का बात कितना कर दिया, इसका विक्रय मूल्य हमारा है ये 4। चलिए अब इसको हम हटा देते, इतना और अब कर लेते हैं। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता चल गया। अब आगे बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लाभ निकालना है। कोई चीज़ को हम खरीदे हैं कितना में, 3 रुपया में, बेच कितना में रहे 4 रुपया में, तो कितना का लाभ होगा 1 रुपया का। किस पे लाभ देखते हैं, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, तो 3, तो 3 परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना कर दे, इतना परसेंट हमारा आंसर आ गया। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, मतलब इतना प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। किस ऑप्शन में है इतना प्रतिशत, तो हम लोग देख पा रहे हैं इतना प्रतिशत हमारा ऑप्शन सी में है। किस में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये भी हमारा RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, एगो संख्या और ओकर 25% का अंतर 24 है, तो संख्या क्या होगा, संख्या निकालना है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, चाहे तो बहुत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज पे देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग हम परसेंटेज को सॉल्व करने सिखाते हैं, ठीक है। एक संख्या उसके 25%, एक संख्या है और उसका 25%, तो सबसे पहले 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब हमारा होता है 1/4। कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब देखिए इसी में आगे, एक संख्या और उसके 25%, तो संख्या मानिए अगर नीचे वाला मान लेते हैं 4, संख्या कितना है 4, तो 4 का 25%, देखिए ये 4 है, 4 का 25% कितना 1, तो ठीक है, 4 का 25% कितना हो गया 1, मतलब अगर संख्या 4 है तो इसका 25% कितना 1, और हम लोग को बोला है कि इसका अंतर कितना है 24 है, और हम लोग यहाँ पे अंतर निकाले तो कितना निकलेगा, 4 में से 1 गया तो 3, हम लोग अंतर निकाले तो 3 निकला, और अंतर दिया हुआ कितना है, अंतर हमारा 24 दिया है। कितना ज़्यादा दिया है, 8 गुना ज़्यादा दिया है, कितना 8 गुना ज़्यादा दिया है, अंतर कितना दिया है 8 गुना ज़्यादा दिया हुआ है। तो पूछा है संख्या क्या होगा, तो अंतर 8 गुना, मतलब 1 अनुपात का मान कितना 8 गुना, अरे यार 1 अनुपात का मान 8 आ गया, तो यहाँ पे संख्या हमारा कितना है 4 अनुपात में है, तो एक में 8 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32, तो हमारा वो संख्या कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन RRB NTPC 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग परसेंटेज पे ही सॉल्व करेंगे। लाभ हानि का क्वेश्चन है तो परसेंटेज इसमें दिया है, तो अब देखिए परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। उसके बाद आप लोग को इस क्वेश्चन के लास्ट में एक बात और बताने वाले हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो बोला क्या है, लागत मूल्य क्या है, अंकित मूल्य का 75%। कितना बोला है 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 दिया 75 तो 3/4। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते, जैसे 75 है, इसका प्रतिशत निकालना है तो बटा 100 कर देंगे। 25 दिया 75, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 3/4। यहीं से हम लोग लिखते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो बोल दिया 75% है। क्या किसका, लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, ठीक है। लागत मूल्य क्या है, अंकित मूल्य का 75%। अगर अंकित मूल्य 4 है, अंकित मूल्य क्या है 4 है, इसी का 75% है ना, कलर चेंज कर लो, इसी का। तो अंकित मूल्य अगर 4 है तो 4 का 75% कितना होगा, देखिए तो 3 होगा। कितना होगा 3। इसी प्रकार से देखिए रेशियो परसेंटेज के क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं। और लाभ हानि के नीचे में जो आया मोने 4 है, 4 का 75% 3 आएगा। आप लोग निकाल के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला,
और है यदि 15% छूट दी जाए। अब जितना इसका करें छूट, देखिए छूट का बात किया है ना, अगर लाभ हानि का बात करता तो हम क्रय मूल्य पे देखते हैं, लेकिन बोला कि 15% का छूट दिया जाए। तो छूट किस पे दिया जाता है? छूट हमेशा मार्क प्राइस पे, जितना लिखा हुआ रहता है मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है। तो छूट कितना का देंगे हम लोग? बोल रहा है क्वेश्चन में कि 15% का छूट दिया जाए। कितने प्रतिशत का? 15% का। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा इस बात का, पूछे क्या, अब मानिए 4 का 15% निकालना बड़ी मुश्किल हो जाएगा ना, पॉइंट में आ जाएगा। तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं, पूछे क्या, तो ऐसा नहीं कर सकते क्या, इस पर भी जीरो लगा देंगे, इस पर अभी भी तो यानी अनुपात वही है मेरा, पहले भी था 3:4, अभी भी है 3:4, वही है। मन होगा जरूरी पड़ेगा तो एक और जीरो लगा देंगे। पहले एक जीरो पे देखते हैं। अब देखिए एसपी का क्या बोला है, एसपी के बारे में कि 15% छूट दे रहे हैं, तब एसपी कर रहे हैं, मतलब 40 रुपया दाम था, 40 रुपया दाम था, इसका 40 का 15% कितना होगा देख लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब 6 का छूट देंगे। कोई चीज़ है 40 का, 6 का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में? बेचेंगे हम 34 में। कितना में बेचेंगे उस चीज़ को? 34 में बेचेंगे। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोला है, तो लाभ हानि बताना, लाभ या हानि जो होगा वो बताना है, उसका परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए लाभ हानि बताने के लिए हम जितना में खरीदे और जितना में बेचे उससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। एमपी से, एमपी तो हमको निकालना था तो निकाल लिए, ठीक है, कोई मतलब इससे नहीं है। अब देखिए कोई चीज़ खरीदे हैं कितना में? 30 रुपया में, बेच कितना हम रहे हैं? 34 रुपया में। खरीदे हैं 30 में, बेच रहे हैं 34 रुपया में, तो कितना रुपये का लाभ हुआ? लाभ हमारा 4 रुपये का हुआ। और परसेंटेज जो लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो देखते हैं वो क्रय मूल्य पर देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 30, तो 30 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा लाभ या हानि प्रतिशत निकलेगा। तो लाभ हो रहा था कि हानि, इतना तो आप लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन देख के ही। खरीदे थे कितना रुपया में? तो 30 रुपये में, बेच रहे हैं 34 रुपये में, तो लाभ होगा। तो ये जो हमारा निकला है लाभ प्रतिशत निकल रहा है, ठीक है। तो जीरो से जीरो हो गया, कितना ऊपर में हो गया? 40/3% का लाभ हुआ। ऐसा तो दिया नहीं है और इसमें भाग किया हुआ है, तो कर लेते हैं। 3 3 का 3, 13×3 = 39, कितना आ गया? 13.33% का क्या होगा? लाभ होगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाए। आप लोग को बेहतरीन ट्रिक्स डेली का डेली मिलता है, सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे मेरे चैनल पे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके और बेहतरीन ट्रिक्स लेके। थैंक यू।